CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C से आपका कार्बन की वैलेंसी जैसे 4 होती है, तो यहाँ आपकी जो कार्बन की वैलेंसी है 2 आपकी इधर से जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से C से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे मान सकते हैं आप इसको, 3 डायमेंशनल उसमें। तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 होती है, 2 यहाँ जुड़ी हुई है, एक यहाँ पर है, एक क्लोरीन से। तो यहाँ आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, नॉर्मली ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई हाइड्रोजन इससे अटैच नहीं है। तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन तो उतने ही ऐड करेंगे जितना आपको कार्बन की वैलेंसी के लिए चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड से इसी आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ इसी की वैलेंसी को पूरी तरह 4 करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कर लिए। अब इसके बाद आप नेक्स्ट इसे आगे देखते हैं। 4 यूनिट का 4 कार्बन का कंपाउंड है क्लोरोप्रीन। तो यहाँ क्लोरोप्रीन जैसा नेम से इंडिकेट है, क्लोरीन ग्रुप एक अटैच्ड है, ये आपका यहाँ पे सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है। और उसके बाद आप CH डबल बॉन्ड CH2। तो नॉर्मली ब्यूटाडाइईन जो होता है उसमें से अगर एक सेकंड कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाता है क्लोरोप्रीन। और इसी का पॉलीमर है आपका ये नियोप्रीन। जब आपका ये पॉलीमराइज होता है, पॉलीमर की रिएक्शन होती है, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो होता है नियोप्रीन। अब इसके लिए आप जो रिएक्शन लिखेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो। और अब क्योंकि दोनों तरफ इस यूनिट के दोनों तरफ आपको ओपन बॉन्ड छोड़ना है जिससे कि और मॉलिक्यूल्स जुड़ सके, तो यहाँ हम क्योंकि आपको पता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स में जो है वो कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं होता है, तो यहाँ हम n नंबर में लेते हैं। और आपका ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की, और उसके बाद आपका जो कंपाउंड बनता है उसको लिखने का तरीका है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड इन दोनों में से एक बाहर फ्री हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, देन C, और यहाँ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद CH और आपका यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद CH2 जहाँ आप उसके लास्ट में एक बॉन्ड फिर से फ्री छोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं CH2 जिसमें से इन डबल बॉन्ड में से एक आपने एक फ्री बना दिया, सिंगल बॉन्ड C, क्लोरीन एज इट इज, देन CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अगर आप इस तरीके से इसको लिख देते हो और n उसको, तो आपकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। यहाँ आप देख सकते हो इसमें 2 3 4 ये पूरी है। यहाँ आप देख रहे हो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, तो यहाँ ये जो डबल बॉन्ड था एक उधर और एक इधर, इसके दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी वैलेंसी तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो वहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाए। 2 3 और एक कार्बन 4, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड और इसकी भी। यानी कि हमें इस रिएक्शन को लिखने के बाद ये देखना है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं, तभी हमारी रिएक्शन जो है वो सही मानी जाएगी। तो दिस कंपाउंड इज नियोप्रीन, जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर है, और जहाँ भी सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है वो आपका वहाँ यूज किया जा सकता नियोप्रीन। तो ये आपकी फर्स्ट 4 कैटेगरी में से पहली रबड़ जो नियोप्रीन थी वो आपको सिंथेसिस उसकी बताई है, और उसके यूज भी आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो यूज हो सकती है। नियोप्रीन जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की रबड़ है, इसकी स्टेबिलिटी ये रेजिस्टेंट होती है आपकी ऑक्सीडेशन, तो नॉर्मली हम इसको एज ए किसी भी सॉल्वेंट को
स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट होती है एसिड वगैरह से, तो हम इसे किसी भी सॉल्वेंट को स्टोर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट डज़ नॉट ऑल, क्योंकि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की रबड़ होती है ये। तो यहाँ पर जहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी की रबड़ यूज़ करनी है आपको, तो नॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड रबड़ जो है वो है आपकी ब्यूना एस। मैंने आपको बताया था ब्यूना एस जो है वो आपका एक कोपॉलीमर है। ये आप फार्मूला देख सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में शायद आपको क्लियर नहीं हुआ, तो फार्मूला आप देख सकते हैं। ये लास्ट वाला CH2 सिंगल बॉन्ड से यहाँ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको ब्यूना एस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वन है आपका ब्यूना एस। और ब्यूना एस जो है वो आपका एक कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन। ब्यूटाडाइईन जैसा अभी आपने लिखा था उसमें क्लोरीन को हटा दें सिर्फ, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज़ ब्यूटाडाइईन। और स्टायरीन का फॉर्मूला आपका होता है बेंजीन रिंग प्लस आपका CH2 डबल बॉन्ड CH लगाएंगे क्योंकि आपकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। लिख रहे हैं हम फॉर्मूला। देख सकते हैं आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक CH से आपका जो CH2 का एक H है वो रिप्लेस हो गया है C6H5 से। जो इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर उसका एक H आपका C6H5 से रिप्लेस हो जाए है तो वो बन जाता है स्टायरीन। तो ये जो आपका ब्यूना एस है वो कोपॉलीमर है आपका ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन। ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टायरीन इज दिस वन CH C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों के ही NN मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम रिएक्शन कराते हैं और आपका बन जाता है ब्यूना एस। सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और आपका बन जाता है ब्यूना एस। अब आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ आप देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड यहाँ से एक इस कार्बन के से आया है, एक इस कार्बन, इन दोनों को शेयर कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड हटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा और दूसरा बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ शिफ्ट है। इसका बॉन्ड यहाँ और यहाँ था तो इसका बॉन्ड भी यहाँ शेयर करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका फ्री हो जाएगा दूसरी तरफ, जिससे अगला मॉलिक्यूल जुड़ सके, ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ सके। तो इन दोनों के मिलने के बाद जो यूनिट बनेगी वो रिपीट होती है और तब बनता है आपका ब्यूना एस। इसीलिए इट इज़ ए कोपॉलीमर। तो हम रिएक्शन इन दोनों के मिलने से जो मोनोमर यूनिट बनेगी तो बार बार रिपीट होगी। और क्योंकि आपने देखा कि इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं है, सिंपली यहाँ से ये हटेगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ तो ये दोनों आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कोई भी एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल ऐसे है, तो नॉर्मली ये आपका सिंपल एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में रखा जाएगा। आपने जो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर उन्हें कैटेगराइज किया था, तो ये ब्यूना एस आपका एडिशन पॉलीमर में रखा जब पॉलीमराइजेशन में रखा जाएगा। तो हम यहाँ इसका रिएक्शन देख सकते हैं आप। ये CH2 डबल बॉन्ड है यहाँ से और यहाँ से दोनों डबल बॉन्ड खत्म होकर ये बीच में आपका एक डबल बॉन्ड आ गया है। और उसके बाद ये पूरी रिपीटिंग यूनिट 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 सबकी वैलेंसी आप देख सकते हो सेटिस्फाइड है। और उसके बाद आपका ये C6H ग्रुप साइड ग्रुप के रूप में ही जुड़ा रहेगा। इन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के इसके बना लेते हैं ये ब्यूना एस रबड़, जो कि आपकी एक
जनरल रबर है या अच्छी क्वालिटी की भी रबर है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स वियर एंड टियर, यानी कि फटने फटने में आसानी से नहीं फटती है। तो नॉर्मली ब्यूना एस का यूज़ जो होता है मेकिंग टायर्स, रबर गुड्स आदि बनाने में आपका यूज़ होता है। नॉर्मली जो रबर के टायर्स होते हैं और रबर से जो बनी हुई हार्ड चीज़ें होती हैं वो आपकी रबर, ये ब्यूना एस रबर वहाँ पर यूज़ होती है। ट्यूब्स जो बनती हैं अंदर की वो भी इसी से बनती हैं। इसके बाद आपका ब्यूना एन रबर हम पढ़े जा रहे हैं। सेम ब्यूना एन रबर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता, केवल आपकी ब्यूटाडाइन की स्टाइरिन की जगह एक्राइलोनाइट्राइल जो कि 2:1 के रेशो में जुड़ता है, यानी कि 2 यूनिट आपकी ब्यूटाडाइन की और 1 यूनिट एक्राइलोनाइट्राइल की। अभी देखते हैं कैसे आप उसकी रिएक्शन लिखेंगे।